बॉलीवुड के इस मशहूर एक्टर के साथ ऐसा क्या हुआ कि ये विदेश में जाकर टैक्सी चलाने लगा और फिर अचानक गायब हो गया। आज भी इन्हें ढूंढ रहा है इनका परिवार। और टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत बुरी तरह से फ्लॉप क्यों हुई और आखिर क्यों पहले की मूवीज में किसिंग सीन्स एक्टर्स के पेरेंट्स के सामने होते थे और क्यों शाहरुख खान की आने वाली फिल्म डंकी का नाम डंकी रखा गया है और नितिन गडकरी का कार कलेक्शन देखकर आप हैरान रह जाएंगे, इसलिए आखिर तक बने रहिएगा। फैक्ट नंबर 12, आपने पुरानी फिल्मों में इस एक्टर को तो देखा ही होगा। इसका नाम राज किरण मेहता है। ये अपनी नेचुरल एक्टिंग से लोगों के बीच में छा गए थे, लेकिन एक तरह की फिल्में करने की वजह से इनकी मूवीज फ्लॉप होने लगी। फिर बाद में इनको मूवीज मिलनी भी बंद हो गई तो इन्होंने छोटे पर्दे पर काम करना शुरू किया, लेकिन वहां भी सफलता न मिलने के कारण ये फाइनेंशियली वीक हो गए और इनकी पत्नी रूपा अपनी बेटी ऋषिका को लेकर घर छोड़कर चली गई और तब डिप्रेशन से पीड़ित राज किरण न्यूयॉर्क चले गए। लेकिन वहां भी कुछ न होने के कारण वो टैक्सी चलाने लगे और उसके बाद वो अचानक गायब भी हो गए। एक बार जब ऋषि कपूर 2011 में अमेरिका गए हुए थे तो उन्होंने राज किरण को एक मेंटल हॉस्पिटल में देखा जहां उनका इलाज चल रहा था। तब ऋषि कपूर ने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को फोन किया कि राज किरण यहाँ मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती है, लेकिन उनकी पत्नी और बेटी ने एक इंटरव्यू में कहा कि पता नहीं ऋषि कपूर लोगों को झूठ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आज तक वो हमें तो नहीं मिले। फैक्ट नंबर 11, 200 करोड़ की बजट से बनी फिल्म अगर सिर्फ 10 करोड़ ही कमाए तो इसका सीधा मतलब है कि डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर सबको पता था कि मूवी डिजास्टर होने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गणपत। लेकिन इस मूवी के फ्लॉप होने के पीछे एक और रीजन है और वो है कि ये लोग कभी भी केजीएफ की तरह स्टोरी रखने की कोशिश करते हैं और कोई गरीब आएगा और अमीरों को लंका लगाएगा, गरीबों का मसीहा बन जाएगा। लेकिन ये बात तो आपको भी पता है कि ऐसी मूवीज हर कोई बनाकर हिट नहीं करा सकता और इसी गलती की वजह से ये मूवी फ्लॉप हो गई। फैक्ट नंबर 10, आखिर क्यों डेविड धवन अपनी आने वाली फिल्म बड़े मियां छोटे मियां में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ जैसे हाल फिलहाल में फ्लॉप देने वाले एक्टर्स को कास्ट कर रहे हैं? आखिर क्यों कोई अपना समय और पैसा इन दोनों के ऊपर लगाने का रिस्क ले रहा है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि बड़े मियां छोटे मियां में एक कैरेक्टर चाहिए जो काफी अटपटा टाइप हो और अभी भी नॉटी एक्टर की बात की जाए तो पहले ऑप्शन पर अक्षय कुमार ही बेस्ट निकल कर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब टाइगर श्रॉफ साइड हीरो वाले रोल करते हैं तो वो थोड़ा ठीक ठाक काम कर लेते हैं और शायद इसलिए इन दोनों को इस मूवी के लिए कास्ट किया गया है। फैक्ट नंबर 9, तो शाहरुख खान की पठान और जवान के बाद राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी जल्दी रिलीज होने वाली है और इस मूवी के नाम के पीछे भी एक कहानी है। अब राजकुमार बनाते हैं यूनिक कॉन्सेप्ट वाले मूवीज और इस बार इनका कॉन्सेप्ट है इलीगल इमिग्रेशन, कि कैसे लोग एक से दूसरे देश इलीगल तरीके से चले जाते हैं और उनको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इलीगल इमिग्रेशन होते हैं डोंकी फ्लाइट्स के थ्रू। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें इंडियन यूरोपियन कंट्रीज में माइग्रेट किए थे, वो भी लीगल तरीके से, और पंजाबी टर्म में डोंकी डंकी हो गया और इसलिए इस मूवी का नाम डंकी पड़ गया। फैक्ट नंबर 8, आजकल के मूवीज में किसिंग सीन्स तो बहुत नॉर्मल हो गए हैं, लेकिन बैक टू 90s ऑन स्क्रीन किस करना एक्टर्स के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। 1996 में जब राजा हिंदुस्तानी आई थी तभी मूवी बहुत ही बड़ी हिट हुई थी, लेकिन इस मूवी में एक किसिंग सीन है जिसको करिश्मा कपूर और आमिर खान ने किया है। उस वक्त करिश्मा कपूर बिल्कुल नहीं थी और वो इस सीन को करने में बहुत अनकंफर्टेबल थी, तो इसलिए डायरेक्टर ने उनकी मम्मी को ही सेट पर बुला लिया ताकि करिश्मा कपूर थोड़ा बहुत कंफर्टेबल रह सके। फिर तब जाकर ये किसिंग सीन शूट हुआ था। फैक्ट नंबर 7, इस धरती पर कुछ जगह ऐसी हैं जो किसी जन्नत से कम नहीं है। पहले नंबर पर है बोलीविया देश में सलार दे यूनी नाम की जगह। दरअसल यहाँ की जमीन पर जब पानी इकट्ठा होता है तब वो कांच की तरह रिफ्लेक्टिव दिखाई देता है क्योंकि यहाँ की जमीन नमक से बनी होती है। दूसरे नंबर पर है अरिजोना देश की द वेव जगह। यहाँ पत्थरों का डिजाइन कुछ इस तरह से बना हुआ है जैसे कि इन पर पानी की लहरें चल रही हैं। तीसरे नंबर पर है अलास्का का एक ग्लेशियर जहां पहाड़ों से पिघलती हुई बर्फ के पानी का नीला रंग बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 6, अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो आपने ये चीज एक नोटिस की होगी कि क्रिकेट ग्राउंड में एक्स्ट्रा पिच होती है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि ग्राउंड में एक ही पिच पर अंतर्राष्ट्रीय घरेलू मैच और नेट प्रैक्टिस करवाना असंभव है और इसलिए जिस पिच पर अंतर्राष्ट्रीय मैच होता है उसके लिए अलग से पिच तैयार की जाती है। वहीं घरेलू मैच के लिए ग्राउंड पर दूसरी पिच होती है जहाँ रणजी दिलीप ट्रॉफी के लिए अलग से पिच तैयार की जाती है और आखिरी पिच प्लेयर्स के नेट प्रैक्टिस के लिए होती है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपने कभी सोचा है कि सिगरेट इतना हानिकारक होता है फिर भी सरकार इसे बैन क्यों नहीं करती? तो दरअसल इसमें कहीं ना कहीं सरकार को भी फायदा है क्योंकि सिगरेट इंडस्ट्री भारत के लिए हर साल 35,000 करोड़ रुपए उत्पन्न करती है और जितने भी तंबाकू इंडस्ट्री है वो सब मिलकर 11 लाख करोड़ उत्पन्न करती है जो टीसीएस की वैल्यूएशन के बराबर है। और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर भारत सरकार सिगरेट इंडस्ट्री पर बैन लगा देती है तो देश के करीब 10 करोड़ लोग सिगरेट लेने के लिए ब्लैक मार्केट में लाइन लगाकर खड़े होंगे। फैक्ट नंबर 4, पूजा भट्ट का करियर किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रहा है। 16 साल की उम्र में शराब पीने की लत, 17 की उम्र में फिल्मों में डेब्यू, 23 साल की उम्र में चेन स्मोकर, फिर अरशद वारसी, राहुल रॉय, आमिर खान, फरदीन खान, बॉबी देओल के साथ साथ न जाने कितने लोगों के साथ अफेयर्स, 11 साल तक चली एक नाकाम शादी, अपने पिता महेश भट्ट के साथ लिप टू लिप फोटोशूट और 24 साल की उम्र में फिल्मों से एग्जिट। जब सोहेल खान सलमान खान और पूजा भट्ट को लेकर एक मूवी बनाने वाले थे तब इनके पिता सलीम खान इस मूवी के खिलाफ हो गए क्योंकि उन्हें लगता था कि सलमान और पूजा दोनों ही एक नंबर के आशिकबाज हैं, कहीं ये दोनों फिल्म के दौरान एक दूसरे के करीब ना आ जाए। लेकिन सलमान और पूजा भट्ट के बीच तो कुछ नहीं हुआ, पर फिल्म के डायरेक्टर सोहेल खान और पूजा भट्ट के बीच आते आते बात आगे बढ़ने लगी। फिर कुछ दिनों बाद सलीम खान ने फौरन अनाउंस कर दिया कि राम फिल्म को अब किसी कारणवश नहीं बनाया जाएगा। फैक्ट नंबर 3, आपने सेलिब्रिटीज को किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन पेले नाम के इस फुटबॉलर प्लेयर ने पूमा के जूते को ग्राउंड में एडवर्टाइज करने के लिए 7 करोड़ रुपए लिए थे। दरअसल उसका काम बस ये था कि उसे ग्राउंड में किसी एक जगह पर रुककर पूमा कंपनी के जूते का शू लेस बांधना था और बस यही करके उसने पूमा
पुमा से 7 करोड़ रुपए ले लिए। फैक्ट नंबर 2, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी कार्स के बहुत बड़े शौकीन हैं और उनके पास गाड़ियों का एक बड़ा कलेक्शन है। तो चलिए जानते हैं उनके कुछ कार्स के बारे में। नितिन गडकरी ने हाल ही में नई लॉन्च हुई हुंडई आयरॉनिक 5 ली है, जिसका प्राइस 50 लाख रुपए है। इनके पास फॉर्च्यूनर भी है, लेकिन फॉर्च्यूनर के साथ साथ नितिन गडकरी जी के पास 1 करोड़ वाली फॉर्च्यूनर प्रो मैक्स भी है। नितिन गडकरी कोरियन कार्स के भी शौकीन है। इनके पास 1.5 करोड़ की BMW X7 और 2 करोड़ की मर्सिडीज S क्लास भी है। नितिन गडकरी अपने चुनाव क्षेत्रों में जाने के लिए 25 लाख की ZS EV का इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर 1, हम इंसान गधों को हमेशा से बिना किसी काम का जानवर मानते हैं, लेकिन यूपी के पूजा कौल ने इन गधों की असली कीमत बताई है कि इनकी वैल्यू क्या है। पूजा ने इन गधों की मदद से एक कंपनी का स्टार्टअप कर दिया। बताता हूँ कैसे। दरअसल जब पूजा कॉलेज में थी तब उन्हें किसी स्टडी में पता चला कि गधे के दूध में कई सारे हेल्दी गुण तत्व होते हैं और रिसर्च के दौरान उन्हें यह भी पता चला कि पहले के जमाने में इजिप्ट की रानियां भी गधी का दूध अपने चेहरे को निखारने के लिए इस्तेमाल करती थी। तो पूजा को जैसे इस बात का पता चला, उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर अपना एक स्टार्टअप शुरू किया जिसका नाम उन्होंने ऑर्गेनिको रखा। उम्मीद है आपको इन फैक्ट्स के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें अपना फेवरेट फैक्ट। धन्यवाद।